हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी आई है डीआरडीओ की तरफ से। तो डीआरडीओ में भी आपकी वैकेंसी आई है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि डीआईबीटी की तरफ से। ये आपका सिद्धार्थ नगर मैसूर में लोकेटेड है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है फॉर द पोस्ट ऑफ डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स, यानी कि यहाँ पे आपकी आरए और जेआरएफ की पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आपकी वैकेंसीज निकली हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या फिर फूड इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपकी रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है, एक ही वैकेंसी यहाँ पे आपकी है। तो या तो आपने पीएचडी की होनी चाहिए इस रिलेवेंट फील्ड में, या फिर आपने बीटेक या फिर आपने एमटेक किया होना चाहिए इस रिलेवेंट फील्ड में। साथ में आपके पास 3 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल। तो देखिए यहाँ पे आपका अगर आपने एमटेक किया हुआ है इन रिलेवेंट फील्ड में और आपके पास 3 years का एक्सपीरियंस भी फिर आपके पास होना चाहिए, और आपका जो है एक पेपर आपका पब्लिश हुआ होना चाहिए इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं। देखिए माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल जेनेटिक्स के लिए यहाँ पे आपकी जेआरएफ की पोस्ट है। 7 वैकेंसीज यहाँ पे आपकी है। आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए इन फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ में आपके पास वैलिड नेट या गेट का स्कोर होना चाहिए, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स यानी कि आपने एमटेक किया होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है आपकी पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, पॉलीमर केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की। यहाँ पे भी आपकी जेआरएफ की पोजीशन है। 2 पोस्ट यहाँ पे आपकी हैं। यहाँ पे देखिए आपने ग्रेजुएशन डिग्री की होनी चाहिए प्रोफेशनल कोर्स यानी कि आपने बीई या बीटेक किया होना चाहिए इन फर्स्ट डिवीजन विद वैलिड नेट एंड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। नेट या गेट में से कोई एक आपके पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि एमटेक आपने किया होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एमएससी फर्स्ट डिवीजन के साथ किया होना चाहिए। साथ में आपके पास नेट या गेट स्कोर होना चाहिए वैलिड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे जेआरएफ की पोजीशन है। एक पोस्ट यहाँ पर आपकी है। यहाँ पे आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई होनी चाहिए आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ। साथ में आपके पास वैलिड नेट या गेट का स्कोर होना चाहिए, या फिर आपने एमटेक किया होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब हम स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं कि कितना पे आपको मिलने वाला है, क्या स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। तो रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पे आपको मंथली 67,000 का स्टाइपेंड मिलने वाला है। साथ में आपको हाउस रेंट अलाउंस भी यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे जो रिसर्च एसोसिएट का टेन्यूर है वो यहाँ पे आपका 2 years के लिए होने वाला है। एज लिमिट यहाँ पे आपकी देख लीजिए 35 years दी गई है रिसर्च एसोसिएट के लिए। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 years का एज रिलैक्सेशन है, और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 years का एज रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट है आपका जूनियर रिसर्च फेलो, इसके लिए आपको 37,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ। साथ में आपको HRA भी दिया जाएगा। इसका टेन्यूर भी आपका इनिशियली जो है वो 2 years का है, और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो आपका एक्सटेंड भी किया जा सकता है 3rd ईयर या 4th ईयर के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। एज लिमिट यहाँ पे आपकी 28 years के लिए दी गई है जेआरएफ के लिए, और SC ST को यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड टू दिस सेंटर है DIBT सिद्धार्थ नगर मैसूर। देखिए ये इनका लोकेशन है, ये इनका एड्रेस है। यहाँ पे आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में अपने जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके, वो सारे आपको अटैच करके यहाँ पे इसको सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसके ही लास्ट में दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। कैंडिडेट्स मस्ट प्रेजेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वहाँ पे लेके जाने होंगे। साथ में आपको फोटो कॉपीज भी लेके जानी होंगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, और एप्लीकेशन फॉर्म की भी आपको लेके जानी होगी इंटरव्यू के टाइम पे। और साथ में आपको वैलिड गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड भी अपना लेके जाना होगा। A written test consisting of objective time multiple choice questions will be conducted to shortlist the candidates for interview if necessary। अगर इनको ज़रूरत लगेगी तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आपका जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं उसके बाद।
जो कैंडिडेट उसको पास कर लेंगे उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। ये इन्होंने लिखा है कि इफ़ नेसेसरी, यानी कि कंपलसरी नहीं है कि ये लोग टेस्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है उसके 30 days के अंदर अंदर आपको ये यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। अभी हम देखते हैं कि मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि कौन सी डेट में ये पब्लिश हुआ है और कब तक आप जो है इसको सबमिट कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आप, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ दे दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप इसका प्रिंट निकलवा के इसको फिल करके सही से आप इसको फिल करेंगे और फिर आप उस एड्रेस पे जाके इसको सबमिट कर सकते हैं। देखिए ये आपका एप्लीकेशन, इसको आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कौन सी डेट को ये एप्लीकेशन जो है प्रिंट हो रिलीज़ हुआ था। 1 सेकेंड, DRDO की वेबसाइट पे हम जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं DRDO की वेबसाइट पे आ गई हूँ। DRDO DIBT के लिए हमें देखना है। ये देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर दी पोस्ट ऑफ DRDO रिसर्च एसोसिएट एंड JRF एट DIBT मैसूर। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पब्लिश हुआ है, 27 अगस्त को पब्लिश हुआ है। तो ये देखिए 26 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26 सितंबर आपकी लास्ट डेट होने वाली है। बस तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही और भी पोस्ट पे वैकेंसी निकली हैं जो भी मैं आपको आने वाले 2 दिन में बताने वाली हूँ। अगली 2 वीडियोस इन्हीं के बारे में होने वाली है। तो अगर आपको वो भी देखनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।